हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में इससे पहले के वीडियोस में हम स्पोर्ट्स मीट की भी बात कर चुके हैं, एथलेटिक मीट की भी बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट्स मीट एंड एथलेटिक मीट। स्पोर्ट्स मीट को हिंदी में कहते हैं खेल समागम, और एथलेटिक मीट का मतलब है खेलकूद प्रतियोगिता। तो दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए, जब हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस की बात करते हैं ना, तो स्पोर्ट्स मीट काफी ब्रॉड होता है, इसका क्षेत्र काफी व्यापक होता है। जबकि एथलेटिक मीट स्पोर्ट्स मीट का ही एक हिस्सा है, उसी का एक पार्ट है। If only running and jumping events are held on the field, इट इज एन एथलेटिक मीट। की अगर हम फील्ड में देखें, ग्राउंड में देखें, सिर्फ ट्रैक वाले इवेंट्स हो रहे हैं, रनिंग हो रही है, जंपिंग हो रही है, थ्रोविंग हो रही है, इस तरह के इवेंट हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? एथलेटिक मीट। लेकिन जब हम देखते हैं कि रनिंग, जंपिंग, थ्रोविंग इन सब के साथ साथ अगर फुटबॉल भी हो रहा है, बैडमिंटन भी हो रहा है, क्रिकेट भी हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे स्पोर्ट्स मीट। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स मीट का जो स्कोप है काफ़ी व्यापक होता है, काफ़ी ब्रॉड होता है, और एथलेटिक मीट उसी का एक हिस्सा होता है। एथलेटिक मीट सिर्फ ट्रैक और फील्ड इवेंट्स पर आधारित होता है, इसलिए हम कह रहे हैं ना कि इसका जो एथलेटिक मीट का जो एक स्कोप है वो स्पोर्ट्स मीट के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। तो एथलेटिक मीट सिर्फ ट्रैक और फील्ड इवेंट्स पर आधारित होता है। इट फीचर्स ओनली दोज इवेंट दैट इन्वॉल्व रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोविंग। और जब हम स्पोर्ट्स मीट की बात करें तो इसमें एथलेटिक मीट से बहुत ज़्यादा इसमें प्रतियोगिताएं होती हैं, खेल होते हैं, इवेंट्स होते हैं, गेम्स होते हैं। तो एक स्पोर्ट्स मीट ज़्यादा बड़ी और कई तरह की खेलों वाली प्रतियोगिता होती है। इसमें एथलेटिक्स के साथ साथ कई तरह के खेल और प्रतियोगिताएं शामिल होते हैं, जैसे हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, बैडमिंटन की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि एथलेटिक मीट में एक सेंट्रल ग्राउंड होता है, लेकिन जब हम स्पोर्ट्स मीट की बात करें तो इसमें अलग अलग जो है कोर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग ग्राउंड होते हैं। तो इसमें एथलेटिक मीट के साथ साथ कई तरह के खेल और प्रतियोगिताएं भी शामिल होती हैं। इसमें ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिताएं जो एथलेटिक मीट में होती हैं, उनके साथ साथ फन रेसेस भी होते हैं, फन गेम्स भी होते हैं। अक्सर जब स्कूल लेवल पे स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज की जाती है तो वहाँ पे बच्चों के साथ साथ टीचर्स के लिए, बच्चों के जो पेरेंट्स आते हैं उनके लिए भी जो इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो जब हम फन रेस की बात करें तो इसमें लेमन रेस हो गया, स्पून रेस हो गया, सेक रेस हो गया, थ्री लेग हो गया, तो इस तरह के जो फन रेसेस भी शामिल होते हैं। इन दिस गेम्स टीचर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, पेरेंट्स को भी पार्टिसिपेट करवाया जाता है। तो स्पोर्ट्स मीट का फायदा क्या होता है? दीज एक्टिविटीज स्ट्रेंथन एंड बॉन्ड बिटवीन द स्कूल एंड द कम्युनिटी। की ये गतिविधियां विद्यालय और समुदाय के बीच में जुड़ाव है, जो रिलेशनशिप है उसको मजबूत करती है। अगर हम स्पोर्ट्स मीट की बात करें तो स्पोर्ट्स मीट ज़्यादातर हम स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे आयोजित किए जाते हैं। लेकिन जब हम एथलेटिक मीट की बात करते हैं तो ये लोकल लेवल पे, स्कूल लेवल के साथ साथ कॉलेज, यूनिवर्सिटी और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉमनवेल्थ गेम हो गया, ओलंपिक हो गया, तो ये एथलेटिक मीट के एग्जाम्पल्स हैं। और अगर हम दोनों में प्राइमरी फोकस की बात करें तो एथलेटिक मीट में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन ट्रैक एंड फील्ड, की फील्ड और ट्रैक पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे हम रनिंग की बात करते हैं, हम शॉर्ट पुट की बात करते हैं, हम जेवेलिन की बात करते हैं। तो इसमें प्राइमरी जो फोकस होता है इंडिविजुअल पे होता है, ठीक है। और अगर स्पोर्ट मीट की बात करें तो इसमें पूरी टीम पे फोकस होता है, और मिक्स ऑफ टीम स्पोर्ट्स एंड इंडिविजुअल इवेंट्स की। एथलेटिक मीट में ज़्यादातर जो इवेंट होते हैं इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स मीट में इंडिविजुअल के साथ साथ टीम के भी इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स जैसे रनिंग, जंपिंग, थ्रोविंग, और स्पोर्ट्स मीट में क्या हो गया? एथलेटिक, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एथलेटिक मीट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू फाइंड द फास्टेस्ट, हाईएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल, स्ट्रॉन्गेस्ट एथलीट। और स्पोर्ट्स मीट की बात करें तो इसमें देखा जाता है टू डिटरमाइन द बेस्ट ओवरऑल टीम, हाउस और इंस्टीट्यूट।
कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है, किस कॉलेज से ज़्यादा बच्चे जो है प्राइज जीत रहे हैं, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। वेन्यू की बात करें तो यूजली अगर हम एथलेटिक की बात करते हैं तो यूजली लिमिटेड टू अ रनिंग ट्रैक एंड सेंट्रल फील्ड, आमतौर पर एक रनिंग ट्रैक या केंद्रीय स्थान तक सीमित होता है। लेकिन जब हम स्पोर्ट्स मीट की बात करते हैं तो इसमें इवेंट ज़्यादा होते हैं, तो बहुत सारे कोर्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं, हॉल्स होते हैं। तो इसका जो स्कोप इसलिए हम कह रहे हैं ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। लेवल की बात करें तो एथलेटिक मीट जो है स्कूल से लेके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स मीट की बात करें तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो स्पोर्ट्स मीट है उसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है और एथलेटिक मीट जो है वो स्पोर्ट्स मीट का ही एक हिस्सा होता है। तो यहाँ पे आप सब समझ गए होंगे कि दोनों के बीच में स्पोर्ट्स मीट एंड एथलेटिक मीट क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।